जैसा कि आपने पिछली क्लास में हमारी देखा था, एक्सरसाइज 5G प्रॉब्लम नंबर 16 तक मैंने सॉल्व की थी। 16वें सवाल को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था और आपको खूब अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि ये प्रॉब्लम आपको आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के बुक में भी है और कुछ अलग तरीके से दी गई है। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को हिंट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 17 से। तो अब ये जो प्रॉब्लम आपकी 17, 18, 19 आने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। साथ ही साथ आज हम लोग प्राचलिक समीकरण यानी कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ अगली एक्सरसाइज को भी शुरू करेंगे। तो आप क्लास में लास्ट तक रहिए मेरे साथ में। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5 की प्रॉब्लम नंबर 17। प्रॉब्लम नंबर 17, √1 - x² प्लस √1 - y² बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा। तो आपको पता है √1 - x² यानी कि क्या पुट करना है हमें यहाँ पर, x = sin थीटा और y = sin फाई। आप कुछ भी अल्फा बीटा पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो √1 - sin² थीटा प्लस √1 - sin² फाई sin ये हो गया आपका cos थीटा और cos पाई, ये आ गया a sin थीटा माइनस sin पाई। क्या करें, cos c प्लस cos t 2 cos थीटा प्लस पाई 2 इंटू cos थीटा माइनस पाई 1। दोनों cos लेते हैं, प्लस है तो माइनस है तो दोनों साइन रहेंगे। यहाँ पर दोनों साइन थीटा माइनस साइन पाई, ठीक है ना। माइनस आ रहा है तो क्या होगा, cos पहले आ जाएगा, तो cos थीटा प्लस पाई 2 साइन थीटा माइनस पाई 1। तो 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा प्लस पाई से प्लस पाई कैंसिल। इस टर्म को उठाया और इसके नीचे लगा दिया, क्या बचा, थीटा माइनस पाई 2 ऑन साइन थीटा माइनस पाई 2। ये हो गया आपका कॉट थीटा माइनस पाई ऑन 2 थीटा माइनस पाई अपॉन 2 कॉट इनवर्स ए थीटा माइनस पाई कॉट इनवर्स। थीटा और फाई की वैल्यू ले लेते हैं, क्या होगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y 2 कॉट इनवर्स x बराबर कितना था, साइन थीटा और y बराबर sin फाई। ना सलूशन आ गया, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, से मिटा देते हैं इसको। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करते हैं, d/dx sin इनवर्स x माइनस d/dx sin इनवर्स y इक्वल टू 2d/dx cot इनवर्स a। इसका करेंगे तो 1/√1 - x² माइनस a1 - y² dx 2 into 0। कॉट इनवर्स ए कांस्टेंट है इसलिए पूरा टर्म 0 है। ये माइनस का टर्म है, इसे इधर कर देंगे, 1/√1 - x² इक्वल टू 1/√1 - y² dx। तो dy/dx is equal to √1 - y² 1/√1 -
ये आपका सोल्यूशन। प्रॉब्लम नंबर 18, x to the power p by q equals to x I whole power plus. Now differentiate with respect to x 3 over df x to the power p by q 3 over df x plus y whole power plus. यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रथम गुणे द्वितीय द्वितीय गुणे प्रथम इक्वल टू p प्लस क्यू आगे आ गया x प्लस वाई होल टू द पावर p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई, x की पावर p q y की पावर q माइनस 1 dx प्लस y की पावर q p x की पावर p माइनस इक्वल टू p प्लस q x प्लस y होल पावर p प्लस q माइनस 1 1 प्लस dy होल dx। देखिए भाई क्या करना है, q x की पावर p y की पावर q माइनस 1 dy ओवर dx प्लस p x की पावर p माइनस 1 y की पावर q p प्लस q x प्लस y की पावर p प्लस q अपॉन x प्लस y, क्या है माइनस 1 था ना, एक टर्म नीचे लेता है। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ये समझ लीजिए कि पॉइंट है ये। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू हम ये इक्वेशन 1 बनाएंगे, यहां से ले आकर के यहाँ पर q x की पावर p y की पावर q माइनस 1 dx प्लस p x की पावर p माइनस 1 by q इक्वल टू p प्लस q अपॉन x प्लस y इंटू x की पावर p y की पावर q 1 प्लस dy ओवर dx, और ये हो गया आपका y इक्वेशन 1। qx पावर p by q dy over dx plus px पावर q q equal to p plus qx प्लस इसे अंदर ले चलते हैं p प्लस q अपॉन प्लस y x पावर p by dx। इस टर्म को इधर ले आते हैं और इसको देखिए क्या हो जाएगा, q x की पावर p by माइनस 1 माइनस p प्लस q अपॉन y इंटू x पावर p by पावर q dy और dx, p प्लस q अपॉन y पावर q माइनस ये वाला है p x की पावर p माइनस 1। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, एलसीएम लेंगे क्यू एक्स की पावर पी वाई की पावर पी माइनस 1 इंटू वाई माइनस पी प्लस क्यू एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू
ऑन x प्लस y ओवर डी। यहाँ पर भी करते हैं p प्लस क्यू x की पावर q बाई क्यू माइनस p x की पावर p माइनस 1 बाई क्यू अपॉन x प्लस y। ठीक है, ये टर्म। चलिए स्टेप को ऊपर लिख लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई शुरू करेंगे, देखिए क्या मिलेगा। q इस टर्म को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर प्लस 1 y की पावर q माइनस 1 प्लस q x की पावर p y की पावर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई माइनस p x की पावर p y की पावर q माइनस q x p y dy ओवर। इधर यही काम शुरू करें, p x की पावर p y की पावर q प्लस q x की पावर p y की पावर q माइनस p x की पावर p y की पावर q माइनस p x की पावर q माइनस 1 y की पावर q प्लस 1। देखिए ये टर्म कैंसिल हो गए, ये टर्म। चलिए देखता है कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से। तो x की पावर p और y की पावर q माइनस, यहाँ पर क्या बचा q x माइनस p, और यहाँ पर p तो कॉमन चला गया, इसमें एक y होगा। यहाँ देखते हैं क्या कॉमन हो सकता है, तो x की पावर p माइनस 1 और y की पावर q, तो क्या बचा q x माइनस p y। ये q x माइनस p y है। dy over dx is equal to x की पावर p minus 1 by q minus p by power 2 minus। से x की पावर p upon x y की पावर q, और ये हो गया p by power 2 into dy over dx upon नंबर 19 y रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y। देखो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आपके में गलत दी गई है बुक में, ये 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, ये 1 माइनस यहाँ पर f। ठीक है, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, होल स्क्वायर नहीं है यहाँ पर वाई स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू साइन फाई। करते हैं इससे, तो साइन फाई अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई 1 साइन फाई cos थीटा
1 को हम अगर साइन पाई बाई 2 लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन से साइन खत्म हो गया, पाई प्लस थीटा ले ले, ये हो गया साइन इनवर्स पाई साइन इनवर्स पाई बाई, क्योंकि x बराबर था हमारा साइन थीटा और y बराबर था साइन डिफरेंशिएट करा देंगे। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d over dx sin inverse y plus d over dx sin inverse x d over dx y। तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 डिवाइड करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रॉब्लम नंबर 20 देखिए, लास्ट प्रॉब्लम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके का एक आपको एग्जांपल भी दिया गया है, दोनों ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट। cos y इक्वल टू x cos a प्लस y। देखिए कैसे करेंगे इसको, इसे उठाया और इसके नीचे लगा लिया, cos y अपॉन cos a प्लस y। ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, इस प्रॉब्लम का की पॉइंट है, ऐसे करके ही लगाएंगे तभी आपका आंसर आएगा। शुरू करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d over dx cos y अपॉन cos a प्लस y इक्वल टू d over dx हर गुणे अंश माइनस अंश गुणे न्यू डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर cos a प्लस y का होल स्क्वायर 1। इस टर्म को उठाया और इधर भेज दिया, cos a प्लस y cos y का माइनस sin y माइनस, इस cos का करेंगे तो माइनस sin a प्लस y और a प्लस y का जब करेंगे तो a का 0 और y का dx इक्वल टू इधर आ गई cos स्क्वायर a प्लस dy ओवर dx दोनों जगह कॉमन चला गया, साथ साथ और क्या हो रहा है, माइनस cos a प्लस y sin y, ये हो गया माइनस माइनस प्लस cos y sin a प्लस y, पूरे से dy ओवर dx कॉमन cos स्क्वायर a प्लस y। इसे अगर हम इधर से पढ़ ले, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। चलिए लिख के दिखा देते हैं आपको, साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन बी। देखिए आपको डी ओवर डी इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई, टर्म बचा सकते थे हम लोग यहाँ पर, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस वाई माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स कॉस स्क्वायर प्लस वाई कैंसिल, इसको नीचे कर दें, डी वाई ओवर डी एक्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। इसमें आपने देखा प्रॉब्लम नंबर 17 से लेकर के 20 तक आपको समझ में भी आए होंगे।
इन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा, कई बार सॉल्व करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि लास्ट वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दिया गया, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। दोनों अल्टरनेट पूछे भी जाते हैं। चलिए मैं अगला टॉपिक आपका शुरू करता हूँ, पैरामेट्रिक फंक्शन। प्राचलिक। तो प्राचलिक शब्द का मतलब समझिए, प्रा को अलग कर देते हैं, चलिक को अलग कर देते हैं, प्राचलिक। सीधे सीधे कहा जाए कि फंक्शन का कोई ऐसा टर्म निकाला जाए कि उस वेरिएबल में वैल्यू अगर चेंज करें लेकिन फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंजमेंट ना हो, तो ऐसे पदों को या ऐसे फंक्शंस को हम प्राचलिक फंक्शन, ठीक है। जैसा कि आपने अभी फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर पढ़ा होगा, शंकु परिच्छेद। तो शंकु परिच्छेद में जब आपने वृत्त पढ़ा होगा और परवलय पढ़ा होगा, दीर्घवृत्त पढ़ा होगा, अतिपरवलय पढ़ा होगा, वहां पर इनके प्राचलिक समीकरण भी आए। वृत्त के प्राचलिक समीकरण क्या थे? तो जो वृत्त की इक्वेशन x² + y² बराबर a² थी, तो x का मान a cos थीटा और y का मान a sin थीटा। चलिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके दिखलाता हूं कैसे। तो देखिए, जैसे कि वृत्त का समीकरण x² + y² बराबर r है। x की जगह पर हम r cos थीटा और y की जगह पर हम r sin थीटा लिखते, तो इस समीकरण पर कोई फर्क नहीं होता। देखिए कैसे, x² + y² = r cos थीटा और होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये आ गया r। तो देखा, हमारी इक्वेशन पर कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, जबकि हम थीटा का मान कुछ भी रखते रहे। तो थीटा वेरिएबल हो गया हमारा, है ना, दोनों जगह पर। या फिर हम ऐसे कहें कि x एक फलन है किसका? थीटा का, और y भी फलन है थीटा का, r और थीटा का, ठीक है ना। तो हम थीटा के मान में कोई भी परिवर्तन करते रहें लेकिन हमारी इक्वेशन में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, तो ऐसे फंक्शन, ठीक है, क्या कहलाते हैं? प्राचलिक। ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे y² = 4a। क्या है? परवलय, आप जानते हैं इसको, पैराबोला है। प्राचलिक इक्वेशन क्या बनती है? y = 2at और x = at²। अब देखते हैं कैसे सेटिस्फाई कर दिए। तो इसमें रखें y² = 2at का होल स्क्वायर, 4a² 4a at², 4a। देखा आपने, करिए सेटिस्फाई। तो ये हमारे क्या हो गए? प्राचलिक समीकरण हो गए, ठीक। अब ये जो प्राचलिक समीकरण हो गए, ये हमारे क्या है? y जो है वो t का फलन है और x भी t का फलन है। t के मान में हम कोई भी परिवर्तन करते रहें, इस फंक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसी इक्वेशंस जो हैं वो क्या कहलाती हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती हैं। और इन वेरिएबल्स को हम पैरामेट्रिक वेरिएबल और इन फंक्शंस को पैरामेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होगा कि अब आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो कुछ इस प्रकार से होंगी। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम कैसे मिलेगी? x = फंक्शन ऑफ t और y = gt, मतलब y एक अलग फंक्शन होगा और x एक अलग फंक्शन, x भी t का फलन होगा और y भी t का फलन होगा।
अब हमें dy ओवर dx अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे dx ओवर dt, ठीक है ना, और इसी तरीके से dy ओवर dt, ठीक है। अब हम जब dy ओवर dx निकाल रहे होंगे तो dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt कर देंगे, ठीक है ना, dt dt काट दो तो ये बात तो हो गई। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे और यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5H, प्रॉब्लम नंबर 1। क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू 4 अपॉन t। अब देखिए dy ओवर dt फाइंड करना है तो क्या करेंगे, पहले हम ये वाला ले लेंगे, ठीक है। तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में करना है। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt 4t, तो 4t का 1, dx ओवर dt इज इक्वल टू 4। y लिख लेते हैं 4 अपॉन t। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dy ओवर dt is equal to 4d over dt 1 upon t, 4 minus 1 upon t square, dy over dt is equal to minus 4 upon t square। तो dy over dt की वैल्यू आ गई, dx over dt की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, क्योंकि dy over dx क्या होता है, तो dy over dt upon dx over dt। अब हम ये वैल्यूज वहां पर रख देंगे, तो माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 4, तो माइनस 4 अपॉन 4 इंटू टी स्क्वायर, 4 से कैंसिल, dy ओवर dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। प्रॉब्लम नंबर 2, x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर और y इक्वल टू 80 की पावर 4। तो देखिए कितना है जी, क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dx ओवर dt इज इक्वल टू 2ad ओवर dt t स्क्वायर, dx ओवर dt इज इक्वल टू 2a 2 इंटू टी, कितना हो गया 4a। दूसरा पार्ट y इज इक्वल टू 80 पावर 4, फिर वही लाइन लिख देंगे। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dy ओवर dt इज इक्वल टू ad ओवर dt t की पावर 4, a4t क्यूब 4at क्यूब। देखा आपने, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। क्या करना है, dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। dy ओवर dt की वैल्यू 4at क्यूब अपॉन 4at, 4a से 4a कैंसिल, t से ये पावर कट जाएगी, तो क्या मिलेगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू t स्क्वायर। हम देखते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। x इज इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा। देखिए थीटा में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू ad ओवर d थीटा sin थीटा, a sec थीटा और tan। y लिख लेते हैं b tan थीटा। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू b d ओवर d थीटा tan थीटा, b sec स्क्वायर थीटा।
दोनों वैल्यूज आ गई। क्या करना है, dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर d थीटा ओवर dx ओवर d थीटा। वैल्यू रख देंगे b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a सेक थीटा tan थीटा। एक सेक से पावर कैंसिल हो गया। b अपॉन a सेक को हम 1 अपॉन cos थीटा और tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos से cos कैंसिल, b अपॉन a इसको ऊपर कर देंगे cos शेप। इस पार्ट में आज की क्लास में आप लोगों ने देखा, आपने प्राचलिक समीकरण के बारे में जाना। इससे पहले आपने पीछे की एक्सरसाइज का लास्ट सॉल्यूशन देखा और पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है मैंने ये एक्सप्लेन किया आपको समझ में भी आ गया होगा पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। एक्सरसाइज 5H में से आपने 3 प्रॉब्लम्स देखी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके बाद की जो प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा करना, सॉल्व करना बताऊंगा। तो प्रॉब्लम नंबर 4 से आगे की जो भी है तो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा।